रंगों के त्यौहार होली के शुभ अवसर पर युवा राष्ट्रीय जनता दल झारखंड परिवार की ओर से झारखंड, बिहार समेत संपूर्ण देशवासियों को होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हैं। और हम यही कामना करते हैं कि होली में वे खुशहाली मनाएं और संयम बरतते हुए होली मनाएं और खुश रहें, खुशहाल रहें, देश हमारा खुशहाल रहे, देश विकास करे। बीजेपी के विधायक अमित यादव ने हजारीबाग के बरकट्ठा में स्कूल में मीनार बनवाने का मुद्दा उठाया है। स्कूली शिक्षा के बजट पर चर्चा के दौरान अमित यादव ने हेमंत सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का भी आरोप लगाया है। वही कल्पना सोरेन और मंत्री सुदीप सोनू के जिले गिरिडीह में पेपर लीक होने की भी बात कही है। मैं उस विषय पर ज्यादा नहीं जाना चाहता देश महोदय। आज बच्चों के भविष्य की बात हो रही है, युवा कैसे परेशान है पता ही है। सारे प्रश्न पत्र पहले लीक हो जाते हैं या नौकरियां बेच दी जाती है। यहाँ पे नौकरी के लिए तो यहाँ पे बोली लगता है 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख। जो लेकिन प्रमुख विषय है अध्यक्ष महोदय, जो छोटे बच्चे हैं उनके दिमाग पे क्या असर जाएगा पूरे राज्य में, पूरे देश में। सोचिए कि मैट्रिक परीक्षा का प्रश्न पत्र झारखंड में लीक हो जाता है और झारखंड में वैसे जिला में जहां सबसे शक्तिशाली मंत्री सुदीप सोनू जी आते हैं और हमारी कल्पना सोरेन जी वहां की माननीय विधायक है अध्यक्ष महोदय, वैसे जिला में प्रश्न पत्र लीक हो जाता है अध्यक्ष महोदय। ये कल्पना करने की हम लोग का विषय अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय मैं एक और विषय कहना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय एक और विषय मैं कहना चाहता हूँ। जब मुगल साम्राज्य भारत में आया अध्यक्ष महोदय, औरंगजेब और मुगल साम्राज्य भारत जब आया तो सभी मंदिरों को तोड़ करके उसमें गुंबज बना दिया गया, मस्जिद का स्वरूप दे दिया गया अध्यक्ष महोदय। उसको तोड़ के सभी मंदिरों को, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे वृंदावन, अध्यक्ष महोदय, सभी को तोड़ के मस्जिद का स्वरूप दे दिया गया अध्यक्ष महोदय। आज वही कमोबेश स्थिति, मनोबल उन लोगों का इतना बढ़ गया है कि हमारे हजारीबाग जिला के इचाक प्रखंड में अध्यक्ष महोदय सरकारी स्कूल में, जहाँ पे सरकार के व्यवस्था से स्कूल चलते हैं अध्यक्ष महोदय, वहाँ शिक्षक सरकारी है, सरकारी पाठ्यक्रम है अध्यक्ष महोदय, सरकारी भोजन वहाँ मिलता है अध्यक्ष महोदय, सरकारी भवन बना हुआ अध्यक्ष महोदय, उसके बाउंड्री के बाउंड्री में गुंबज बना दिया गया, मस्जिद का गुंबज बना दिया गया अध्यक्ष महोदय। ये हालत है राज्य की स्थिति अध्यक्ष महोदय। और सारे प्रशासनिक अधिकारी वहां पे सोते रह गए। सरकारी चुप रहिए, फालतू नहीं बोलिए, मान्य सर, फालतू बात नहीं बोलिए, मंत्री है चुपचाप रहिए। मान्य अध्यक्ष महोदय, मान्य ये सरकार की व्यवस्था की मैं बात करता हूँ। मान्य सर, एक मिनट। कोई भी तथ्य सदन में रखने के क्रम में उनका इतिहास, भूगोल हर कुछ जान लेना चाहिए। माननीय सदस्य जिस विषय को सदन के अंदर में रख रहे हैं, हमको लगता है कि न सदस्य उसको बनाते हुए देखे हैं, न कब बना है, इनके इतिहास के बारे में पता है, न पूरे देश को एक मिनट जो जनरलाइज करते हैं, जो भी चीज को जनरलाइज करते हैं पूरे देश की बात, हमको लगता है कि देश का इतिहास इस तरह नहीं कहता है। मैं पूरा विस्तृत बता नहीं, और इस तरह उस तरह का बात सदन में न करें, इस तरह का बात। अगर सदन में इस तरह का बात करिएगा तो हम स्पंद करवा दूंगा, मैं स्पंद करवा दूंगा। इस तरह बात सदन टॉलरेट नहीं करेगा। हमारी आप शिक्षा में बोल रहे हैं, शिक्षा में बोलिए। चलिए अध्यक्ष महोदय, ये हो गया, ये पिछले अच्छा सुन लीजिए। चलिए माननीय अध्यक्ष, चर्चा स्कूली शिक्षा और खास करके इन चीजों पर हो रही थी, लेकिन यदि स्कूली शिक्षा पर चल रहे बहस का उद्देश्य राजनीतिक हो जाए मान्यवर, तो ये शोभनीय नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है कि इनका जो वक्तव्य है उसको एक्सपंज करा। चलिए अब समाप्त करें। अध्यक्ष महोदय, जो हमने विषय रखा सदन में, जो स्कूल का विषय रखा मैंने डुमरौन स्कूल का, आप अध्यक्ष महोदय जांच करा ली जाए। वहां पे डीसी महोदय को लेटर दिया गया 3 साल के अंदर बना। जब बन रहा था उस समय भी जाके उपायुक्त को दिया गया अध्यक्ष महोदय, जिला शिक्षा अधीक्षक को दिया गया अध्यक्ष महोदय, सरकार के भी नॉलेज में दिया गया अध्यक्ष महोदय। कोई एक दिन में नहीं बना, वो 3 साल के अंदर बना अध्यक्ष महोदय, और वो सारे प्रशासनिक व्यवस्था को जानकारी इस विषय का आप जानकारी ले लीजिए अध्यक्ष महोदय। चलिए आगे मैं आता हूँ अध्यक्ष महोदय, आगे मैं आता हूँ। सदन को उस तरह राजनीति का प्लेटफॉर्म न बनाया जाए, मेरा आग्रह है माननीय सदस्य। सदन को अगर इसी चीज का प्लेटफॉर्म बनाया जाए, इसमें क्या राजनीति है? अगर स्कूल बातें नहीं आएगा। स्कूल को अगर मंदिर और मस्जिद का रूप दे दें, अध्यक्ष
क्या बाबूलाल जी क्या बोल, माननीय सदस्य बाबूलाल जी क्या बोलना चाहते हैं, बोलो। एक मिनट माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। नहीं अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि सदस्य जो आपत्ति कर रहे हैं वो लोग तो आपत्ति कर ही रहे हैं मंत्रीगण भी उठ करके। ये हमें लगा कि आपने भी जिस प्रकार से उन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं और इधर आप विधायक को संरक्षण नहीं दे रहे, क्योंकि इन्होंने अपना क्षेत्र में डुमरांव में अखबार में भी छपा है, हम सब लोगों ने देखा है और हमें तो यहाँ तक भी जानकारी है वहां जब सर्वसम्मत से तय हुआ था शायद तोड़ने के लिए वो भी एसडीओ ने जाकर के रोका। इससे बड़ा और शर्मनाक स्थिति क्या हो सकता है। और जहां तक इतिहास की बातें हैं तो मैं अध्यक्ष महोदय में ये जरूर कहूंगा, आप मथुरा चले जाइए, वहां आपको दिखाई पड़ेगा कि औरंगजेब ने क्या किया था। अब काशी बनारस चले जाइए, वहां भी आप देखिए बाबा मंदिर के पास वहां क्या स्थिति है। तो ये स्पष्ट दिखता है। इसलिए मुझे लगा कि राजनीति तो सब तरफ से हो रहा है, उधर से भी हो रहा है, इधर से भी हो रहा है और यहाँ से भी हो रहा है। इसीलिए ये आप कहें कि राजनीति नहीं होना चाहिए तो यहाँ क्या होगी, राजनीति ही तो हो रहा है, सब लोग तो यही चर्चा कर रहे हैं। इसलिए हमें माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष, हमारा विश्वास था कि माननीय नेता प्रतिपक्ष के पास से, चूंकि ये राज्य निर्माण के पहला मुख्यमंत्री भी थे और इनके पास से कोई अच्छे विचार आएंगे, लेकिन इनके विचार में क्या आया, जो पोडियम में आसन पर आक्षेप लगाने का इनका चिराचरित आदत है, वही आदत के तहत उन्होंने आज भी बात को रखा। मैंने तो दोनों को आदिवासी समाज के संघर्ष की कहानी। बंजो ओ नारे बंजा, ओ नारे आना रे, ओ नारे बंजा। हमारी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गाँव वालन की सेवा करे। क्या तुम्हें झारखंड के सभी सिनेमा घरों में 22 फरवरी से चाहे कुछ भी हो जाए, ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये कस्बा हमारा, ये काम हमारा। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। It's not a question of good and bad. It's a question of win and defeat. ये धरती हमारी,